जय श्री कृष्ण। आज हम शुरुआत से शुरुआत करेंगे। जी हाँ, हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, इस सवाल के जवाब को गहराई से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक संपूर्ण कला सिखाती है। इसे पढ़ने के कई रीजंस हो सकते हैं। पहला, आत्मज्ञान और शांति के लिए। गीता हमें बताती है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। यह आत्मज्ञान मानसिक शांति और स्थिरता लाने में मदद करती है। दूसरा, कर्तव्य और नैतिकता का बोध बताती है। गीता हमें बताती है कि कैसे बिना फल की चिंता किए हम अपना कर्म करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तीसरा, जब जीवन में कठिनाइयाँ या कंफ्यूजन होता है, गीता ज्ञान की दिशा दिखाता है। चौथा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। जो लोग आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए गीता एक गाइड की तरह काम करती है। पांचवा, जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा देती है गीता हमें। कर्म, भक्ति, ज्ञान, इन तीनों मार्गों को संतुलित रूप से प्रस्तुत करती है। आज से हम आपके लिए गीता के हर एक अध्याय को, हर एक श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो आइए जानते हैं आज प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के बारे में, जो कि धृतराष्ट्र के द्वारा किया गया सवाल है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्व मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, जब मेरे पुत्र यानी कि कौरव और पांडव धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक भूमि है जहां कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। लेकिन धर्म क्षेत्र शब्द जोड़ने का गहरा अर्थ है। यह स्थान केवल युद्ध भूमि नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच निर्णय की भूमि है। इसका संकेत है कि यह युद्ध केवल राज्य की नहीं, बल्कि नीति बनाम अनीति का युद्ध है। मामका पांडवच, विभाजन और मोह। धृतराष्ट्र ने कहा, मामका मेरे पुत्र, पांडवा पांडु के पुत्र। ध्यान दें कि उन्होंने पांडवों को मेरे पुत्र नहीं कहा। यह मोह और पक्षपात को दर्शाता है, जो पूरे महाभारत का मूल कारण है। यहाँ से साफ हो जाता है कि धृतराष्ट्र का हृदय निष्पक्ष नहीं है। किम कुर्वत यानी संदेह और चिंता। धृतराष्ट्र पूछते हैं, उन्होंने क्या किया? ये प्रश्न सामान्य जानकारी के लिए नहीं है। उन्हें चिंता है कि धर्म क्षेत्र में कहीं उनके पुत्रों का मन बदल न जाए, क्योंकि वहाँ पांडवों की उपस्थिति और धर्म का प्रभाव है। यह प्रश्न डर, संशय और अनिश्चितता से भरा हुआ है। अध्याय 1 और श्लोक 1 केवल एक उद्घाटन पंक्ति नहीं है। इसमें महाभारत और गीता की पूरी कहानी की नींव रची हुई है। अब आइए भगवत गीता अध्याय 1 और श्लोक 2 को गहराई से समझते हैं। दुर्योधन की प्रतिक्रिया। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। संजय बोले, उस समय जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को रणनीतिक ढंग से सुसज्जित और व्यवस्थित देखा, तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा की भांति बोलने लगा। दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं, अर्थात भय या सम्मान। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा
वो सिर्फ बड़ी नहीं थी बल्कि रणनीतिक रूप से सुव्यवस्थित थी। इसका अर्थ यह है कि पांडवों की तैयारी गंभीर थी। उनके पास केवल संख्या बल नहीं, युद्ध कौशल और नेतृत्व भी था। विशेष रूप से अर्जुन और कृष्ण के कारण दुर्योधन को इसका बोध हुआ और वो चिंतित हो उठा। वो अपनी चिंता को छुपाता है, लेकिन उसका मन डगमगाता है। दुर्योधन सदा आचार्यम उपसंग में द्रोणाचार्य के पास क्यों? यह अत्यंत गहरी बात है। युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन अपनी सेना या सेनापति भीष्म के पास नहीं जाता। वो द्रोणाचार्य अपने गुरु के पास जाता है, जिसे कभी पांडवों ने भी अपना गुरु माना। आखिर क्यों? तो इसका जवाब है क्योंकि वह जानता है कि गुरु द्रोण का मन अब भी पांडवों के प्रति दयालु हो सकता है। दुर्योधन अप्रत्यक्ष रूप से गुरु की निष्ठा को जगाना चाहता है, कहीं वो अर्जुन की ओर झुक ना जाए। यह एक राजनीतिक और मानसिक चाल है। दुर्योधन दबाव बना रहा है। राजा वचनम अब्रवीत, अहंकार की झलक। यहाँ दुर्योधन को राजा कहा गया है, यद्यपि आधिकारिक रूप से राजा धृतराष्ट्र ही है, लेकिन व्यवहार में दुर्योधन ही सत्ता चला रहा है। यह वाक्य उसके अहंकार, अधिकार की भूख और आत्म महत्व को दर्शाता है। वो गुरु से ऐसे बात करता है जैसे कोई राजा अपने सेवक से बात करे। इससे हमें आधुनिक जीवन में सीख मिलती है। पहला, जब हम किसी चुनौती से डरते हैं तो अक्सर हम बाहर से अहंकार दिखाकर भीतर के डर को छुपाते हैं। दूसरा, अधिकार का दुरुपयोग और संबंधों का राजनीति में प्रयोग। दुर्योधन का यही तरीका है। तीसरा, किसी भी नेतृत्व में यदि डर हो तो उसकी रणनीति कमजोर हो जाती है। अब हम भगवत गीता के अध्याय 1 और श्लोक 3 को गहराई से समझते हैं, जो दुर्योधन की रणनीति और मनोविज्ञान को अधिक उजागर करता है। अध्याय 1 के श्लोक 3 में कहा गया है, पश्येतं पांडु पुत्राणां माचार्य महति चमूम व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडवों की इस विशाल और रणनीतिक रूप से व्यवस्थित सेना को, जिसे आपको ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। पहला, पश्य, दिखावा नहीं, जवाब है। दुर्योधन गुरु से कह रहे हैं, देखिए, पर ये विनम्र निवेदन नहीं है, बल्कि एक आरोप जैसा संकेत है। यह एक मन की पीड़ा और व्यंग्य है। आपका ही शिष्य हमारे विरुद्ध सेनापति है। दूसरा, द्रुपद पुत्र, बदले की कहानी की गूंज। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। वो राजा द्रुपद का पुत्र है, जिसे द्रोण ने पहले हराया था और अपमानित किया था। अब द्रोण का ही शिष्य उनके ही विरुद्ध युद्ध की व्यूह रचना कर रहा है। ये दुर्योधन का तरीका है गुरु के मन में द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने का। आपका शिष्य आपके ही विरुद्ध खड़ा है, अब आप किस ओर हैं? यह सवाल है दुर्योधन का द्रोणाचार्य से। तो शिष्य ने धीमता अर्थात प्रशंसा या व्यंग्य। बुद्धिमान शिष्य, यह सतही तौर पर तो तारीफ लगती है, लेकिन वास्तव में यह व्यंग्य और कूटनीतिक चोट है। दुर्योधन शायद कहना चाहता है, आपने जिसे सिखाया वो अब हमारे सबसे बड़े विरोधियों की सेनापति है। क्या आपकी शिक्षा गलत दिशा में गई है? धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से सीख, बुद्धि और शिक्षा का उपयोग
किस दिशा में हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। धृष्टद्युम्न बुद्धिमान है पर युद्ध में खड़ा है। यह शिक्षा के उद्देश्य पर सवाल उठाता है। जो शिष्य सही मार्गदर्शन ना पाए वो गुरु के ही विरुद्ध जा सकता है। अध्याय 1 और श्लोक 3 से हमें आधुनिक जीवन में क्या सीख मिलती है। पहली, जब आप नेतृत्व में हो और आपके द्वारा प्रशिक्षित लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, वहाँ आपका धर्म क्या होगा। हमें शिक्षा देते समय केवल ज्ञान नहीं, संस्कार भी देनी चाहिए, वरना बुद्धिमान शिष्य भी अनैतिक राह पर जा सकता है। आइए अब हम भगवद गीता के अध्याय 1 और श्लोक 4 को विस्तार से समझते हैं। यह श्लोक दुर्योधन द्वारा पांडवों की सेना का आकलन करता है और कई गहरे संकेत देता है। शक्ति की स्वीकारोक्ति, भय और रणनीतिक चेतना। अध्याय 1 के श्लोक 4 में कहा गया है, अन्य सूरा महेश्वसा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराधश्च द्रुपदश्च महारथ। अर्थात दुर्योधन कहता है, पांडवों की सेना में ऐसे अनेक वीर और महान धनुर्धारी हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, जैसे युयुधान, विराट और द्रुपद, जो सभी महारथी हैं। अब हम इसे गहराई से समझते हैं। भीमार्जुन समायुधि, पांडवों की शक्ति की अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति। दुर्योधन खुद स्वीकार कर रहा है कि पांडवों की सेना में ऐसे योद्धा हैं जो भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली हैं। यह किसी राजा के मुख से शत्रु की शक्ति का अप्रत्यक्ष भय दर्शाता है। यानी दुर्योधन अंदर से नर्वस है पर शब्दों से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। युयुधान सात्विकी श्री कृष्ण का शिष्य और यादव वंश का एक महान योद्धा है। वो धर्म और नीति के साथ है, जो दर्शाता है धर्म की सेना में केवल रक्त संबंध नहीं, मूल्य आधारित सहयोगी भी है। विराट मत्स्य, देश का राजा, जिनके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास में शरण लिया था। युद्ध में विराट जैसे सहयोगियों का साथ मिलना दर्शाता है कि पांडवों ने विश्वास और नैतिकता का गठबंधन बनाया हुआ है। द्रुपद पांचाल नरेश, द्रौपदी के पिता, वे स्वयं भी एक महान रथी हैं। यह बात दिखाती है कि पांडवों की सेना राजनीतिक और पारिवारिक दोनों दृष्टि से मजबूत हो चुकी है। महारथ एक विशिष्ट उपाधि का संकेत। महारथी वो योद्धा होता है जो एक साथ 72,000 रथियों से युद्ध करने की क्षमता रखता है। जब दुर्योधन ये शब्द प्रयोग करता है तो वह इस बात को स्पष्ट करता है कि यह केवल संख्या की नहीं, गुणात्मक शक्ति की बात है। यह विरोधी की शक्ति की अभिमान भरी स्वीकारोक्ति है, जो भीतर के भय को भी प्रकट करती है। अध्याय 1 और श्लोक 4 से हमें जीवन में सीख मिलती है। कभी कभी विरोधी की शक्ति को स्वीकारना भी हमारी समझदारी होती है, अहंकार नहीं। सच्चे संबंध और धर्म के साथ खड़ा होना अंततः विजय का आधार बनता है। असुरक्षित व्यक्ति बाहर से साहसी शब्दों में सच्चाई को छुपाता है, लेकिन उसके मन का डर झलक ही जाता है। अब आइए भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 5 को जानते हैं। यह श्लोक भी दुर्योधन द्वारा पांडवों की सेना में मौजूद अन्य महान योद्धाओं का जिक्र करता है। वो लगातार अपनी चिंता को शब्दों में छिपाते हुए भी प्रकट कर रहा है। अध्याय 1 और श्लोक 5 में कहा गया है, दृष्टिकेतुश्चिकितान काशी राजस्व वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्व सेवस्व नरपुंगवा।
अर्थात दुर्योधन कहता है, इसके अलावा भी धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशी के राजा पुरुजित, कुंती भोज, सैप्य और अपराजित योद्धा सात्यकी तथा विकर्ण ये सभी पांडवों की सेना में मौजूद महान योद्धा हैं। अब इसे हम गहराई से समझते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कहना चाह रहा है। दुर्योधन की चिंता और गिनती जारी है। दुर्योधन लगातार एक एक योद्धा का नाम ले रहा है। यह केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि वो अपनी मानसिक असुरक्षा को छिपा रहा है। वो बार बार यह सोच रहा है, हम कितने कमजोर हैं या कितने ताकतवर हैं। यह रणनीति नहीं, मनोवैज्ञानिक दबाव का संकेत है। धृष्टकेतु, चेकिताना, काशीराज, विविध सहयोगी, ये सब भिन्न राज्यों और वंशों से आए योद्धा हैं। ये दर्शाता है कि पांडवों के पास बहुस्तरीय समर्थन है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक। पांडवों की सेना केवल रक्त संबंधियों की नहीं, बल्कि धर्म और चरित्र से जुड़ी हुई सेना है। सात्यकी को यहाँ फिर से उल्लेखित क्यों किया गया है? सात्यकी का नाम श्लोक 4 में भी था। फिर से नाम लेना यह दर्शाता है कि उसकी विशेष योग्यता या दुर्योधन के मन में उससे विशेष भय या चिंता है। यह दोहराव मन के भीतर के डर को दर्शाता है, विशेषकर जब व्यक्ति बार बार किसी को याद करे। विकर्ण कौरव पक्ष का धर्मशील योद्धा। यह बेहद दिलचस्प है कि विकर्ण दुर्योधन का भाई है, फिर भी वो पांडवों की सेना में सम्मान से गिना गया। आखिर क्यों? विकर्ण ने द्रौपदी चीरहरण का विरोध किया था। वो कौरवों के साथ था, लेकिन वो एक न्यायप्रिय इंसान था। दुर्योधन जानता है कि विकर्ण उसके साथ है, पर उसका मन उसके साथ नहीं। अध्याय 1 और श्लोक 5 से हमें जीवन में सीख मिलती है कि जो सेना धर्म, मूल्य और विविध समर्थन से जुड़ी हुई हो, वो बाहरी रूप से भले छोटी दिखे, पर अंदर से अजेय होती है। जो व्यक्ति सच बोलता है, जैसे विकर्ण, वो विरोधी पक्ष में रहकर भी सम्मान के योग्य होता है। असुरक्षित मन बार बार ताकत का हिसाब लगाता है, लेकिन सच्चा नेतृत्व भीतर के संतुलन से आता है। शब्द बीत जाते हैं, पर शास्त्र गूंजते हैं। आज के ज्ञान को अपने मन में बैठाइए और फिर से लौटिए हमारे चैनल गुड वाइब पर, जहां हर श्लोक का एक नया जीवन संदेश बनता है। जय श्री कृष्ण।